एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य लिखिए। पहला नंबर है 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका हल करने के बाद जो इसमें विकल्प आता है ए बी सी डी उसको लिखना है। तो हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर है 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और उसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, ऊपर में 2 1 जा 2 बाई √3 और बाय हो जाएगा 1 तो जो का त्यों प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये ऊपर में हो जाएगा 2/√3 जो का त्यों बाई हो जाएगा 1, यहाँ 1 और 3 का लघुत्तम लिया जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 से भाग दिया जाएगा 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया जाएगा 3 जोड़, और 3 से भाग दिया जाएगा 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया जाएगा 1। अब देखिए बराबर हो जाएगा यहाँ 2 बाई ऊपर वाला √3 यार इसको भाग को गुना मत लगे तो हो जाएगा 3/4, 2 से कट जाएगा 2 टाइम में कट गया, और इससे कट जाएगा ये √3 टाइम में, ये कट गया, तो बराबर आ गया √3/2। और ये मान किसके बराबर होता है, √3 का मान, √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यानी ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर। सेकंड नंबर का सेकंड नंबर है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन है पहला नंबर 10 90 डिग्री, 1 बी में और सी में साइन 45 डिग्री और डी में 0। अब देखिए इसका किसका मान आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा, 10 45 डिग्री का मान उसका हो जाएगा स्क्वायर बाई, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 1 जो का त्यों और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 में 1 घट गया 0 और नीचे में 1 1 जुट गया 2 हो गया। अब 0 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो 0 बार लगेगा, यानी 0 आ गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, है ना, आंसर इसका डी नंबर ऑप्शन इसका होगा। थर्ड नंबर में है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, अर्थात ये जो कोण है यहाँ का a मान कितना होगा जो सत्य होगा इस पर। तो हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, साइन 2a इक्वल टू होना चाहिए साइन a, तो किसका मान इसमें रखने पर सत्य हो जाएगा ये साबित। तो हम लोग 0 डिग्री रखते हैं, तो अच्छा चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन 2a यानी साइन 2 और 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखते हैं। चलिए a के जगह पर 2 साइन और 0 डिग्री। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 इंटू 0 डिग्री हो जाएगा, तो केवल ये 0 डिग्री हो गया और बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान यहाँ भी 0 हो गया इक्वल टू 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, अर्थात ये मान ए में यही 0 डिग्री होगा, यही सही है। ऑप्शन इसका हो जाएगा अर्थात डी आंसर होगा इसका, डी नंबर सॉरी अर्थात ए नंबर आंसर होगा इसका, ए नंबर उत्तर होगा 0 डिग्री। चौथा नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, इसमें से किसके बराबर है। तो पहले हम लोग उसका मान निकाल लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो बराबर देखिए 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बाई 1 - 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू 2 इंटू 1 तो 2/√3 हो जाएगा और बाई हो जाएगा नीचे में 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इक्वल टू।
अब देखिए वहाँ 2/√3 जो का क्यों रह गया बाई, नीचे में लघुत्तम लिया जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 2/√3 जो का त्यों, और यहाँ पर भाग को गुना बदल देंगे, ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे में आ जाएगा 3 में घट जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये √3 से कट जाएगा, √3 टाइम्स में बराबर हो जाएगा √3। अर्थात ये √3 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का तो नहीं होता है, sin 60 डिग्री का मान तो नहीं होता है, tan 60 डिग्री का मान यही होता है, बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। अर्थात ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। 8.2 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जहाँ पर 0 डिग्री से a और प्लस b दोनों का मान बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर और छोटा है, तो a b से बड़ा है, a कौन जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ क्या दिया है। पहले देखिए तो दिया है कि tan a + b = √3। देखिए चूंकि tan 60 डिग्री का मान होता है बराबर √3, देखिए तो tan a + b = √3, tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो ये a + b अगर √3 के बराबर है, इसमें tan 60 डिग्री के बराबर इसमें भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब a + b जो है 60 डिग्री के बराबर है, इसलिए a + b = 60 डिग्री। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर देखिए क्या है, फिर यहाँ देखिए tan a - b = 1/√3। तो देखिए यहाँ पर चूंकि tan में 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, जबकि tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है, अर्थात tan 30 डिग्री के बराबर 1/√3 होगा, तभी होगा जब a - b का मान 30 डिग्री होगा, इसलिए a - b = 30 डिग्री। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर चलिए a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री, तो जोड़ देते हैं दोनों को। a 2a हो गया, b में b घट गया, 60 और 30 90 हो गया। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये कितना 45 बार में कट गया, तो a का मान क्या आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए a में क्या है, a + b = 60 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री + b = 60 डिग्री, और b इक्वल टू हो जाएगा 45 इधर आके घट जाएगा, 60 डिग्री घटाओ 45 डिग्री, और b बराबर हो जाएगा 60 में 45 घट जाएगा तो 15 आ गया, 15 डिग्री। अब देखिए b का मान आ गया, a का भी मान आ गया, अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, यही हो गया आंसर।